संयम देह का पोषण करना है, थोड़ा सा अनुरूप आहार मिल गया तो संयम की साधना भी अच्छी हो सकती है। और इस शरीर की अनुरूपता की शक्ति को बनाने के लिए त्याग की बातें करने वाले भगवान ने भी इस शरीर को भी कभी कभी पुष्ट और मिष्ट आहार देने की भी बातें लिखी है। कल्पसूत्र के प्रवचन में पहले आचार के अंदर में लिखा है साधु का चातुर्मास क्षेत्र कैसे होना चाहिए मालूम है ना सुनते हुए? जहां पर गो रस की प्रचुरता हो वहां, यानी जहां दूध घी भरपूर प्रमाण में मिलते हो। क्यों दूध घी खाना है हमें इसलिए नहीं, उसके रीजन को जानने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। हमारे यहां लिखा है कि आपको संयम देह को पुष्ट बना सके, हार चाम के देह को नहीं। हार चाम का देह तो सभी का है, इंसान का भी है, पशु का भी है। साधु का जो देह होता है ना, वो सिर्फ हार चाम की पुष्टि का नहीं होता है, संयम गुणों की पुष्टि हो। इस संयम देह की पुष्टि के लिए गोचरी निकलते समय गौतम स्वामी का नाम लेकर के निकलने की बात बताई गई हो। हमारे साधु भगवान आपने देखा हो, कभी बुलाने को आओ ना, निकलते निकलते थोड़ा ऐसा करते, क्या करते भाई? गौतम स्वामी का नाम लेकर के निकलते हैं। गौतम स्वामी के अष्टक में श्लोक लिखा है, यस्याभिधानम मुनयोपि सर्वे, जिसका नाम सभी मुनि भगवान गृह्णन्ति भिक्षा भ्रमणस्य काले, भिक्षा भ्रमण के समय में जिसका नाम सब लोग ग्रहण करते हैं, सब मुनि भगवान। कैसे मुनि भगवान? मिष्टान्न पानम बरपूर्ण कामा, मिष्ट मिठाई फरसान अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होने की इच्छा वाले सभी मुनि भगवान गोचरी के समय में निकलते समय जिसका नाम ग्रहण करते हैं, स गौतमो यच्छतु वांछितम में, ऐसे गौतम स्वामी मुझे मेरी इच्छित को देने वाले बन जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और गौतम का नाम लेकर के निकलते हैं ना, जहां कहीं लुखे सूखे खाकरे की भी कल्पना नहीं होती है ना, वह गरम गरम उपमा और पौवा भी। याद रखना, फिर से कहता हूं, एक कोई जीभ के स्वाद की बात नहीं है, संयम देह की पुष्टि की बात है। और इसीलिए, और मिष्टान्न का मतलब सिर्फ लड्डू पहले मत समझना, मिष्टान्न की भी व्याख्या बहुत अच्छी की गई है, आगे बताऊंगा। गौतम स्वामी के इस शक्ति का कारण गौतम स्वामी स्वयं नहीं थे, उन्होंने अपने रोम रोम में महावीर को बसाया था ना, वो उसका मूल रीजन था। हमें अगर गौतम की लब्धि चाहिए तो हमारे जीवन के हर क्षण क्षण में प्रभु का वास होना चाहिए। किसका वास होना चाहिए? गौतम का जीवन संदेश है। अगर आप मेरी लब्धि चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने मेरे जीवन के हर दम हर कदम हर क्षण के अंदर में मैंने महावीर को बसा लिया। आप भी आपके हर दम हर कदम हर क्षण के अंदर में, हर सांस के अंदर में प्रभु को बसा दो, आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। बन सकते हो, बनना है, बनना है। कैसी कैसी गौतम की बातें हमने सुनी है। अष्टापदाद्रौ गगने विश्व शक्त्या ययौ जिनानां पदवंदनायो। गौतम स्वामी एक दिन बड़े घबरा गए, महावीर के पास गए, पूछा प्रभु मेरे जितने शिष्य होते हैं सब केवल ज्ञानी हो रहे हैं, आपके भी कई शिष्य केवल ज्ञानी होकर मोक्ष में जा रहे हैं, मुझे क्यों मोक्ष नहीं मिल रहा प्रभु? मेरा मोक्ष इस भव में होगा या नहीं होगा? महावीर ने कहा गौतम फिक्र मत करना, इस भव में ही तेरा मोक्ष होने वाला है। लेकिन प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है, मोक्ष में नहीं जाऊं तो कैसे होगा? प्रभु ने कहा कि मेरा अनुराग तेरे लिए बाधक बन रहा है, तू इसे छोड़ सकता है? गौतम ने कहा कि प्रभु मैं मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन जब तक मोक्ष में न जाऊं तब तक आपका प्यार भी मैं छोड़ नहीं सकता हूं। एक भक्त ने आगे जाके वहां तक बताया, भगवान खुद आ गए उसकी भक्ति देखते हुए। कवि ने कल्पना की, भगवान ने कहा देख भाई, दो में से एक चीज मिल सकती है, या तो मुक्ति मिल सकती है या तो मेरी भक्ति मिल सकती है, बोल क्या चाहिए? ये सवाल हमारे सामने आ जाए तो हम क्या जवाब देंगे संजय भाई?
भगवान खुद आकर के पूछ ले, वासुदेव स्वामी भगवान खड़े होकर के महेंद्र भी आपको पूछ ले, मान लो कि मंगलवार के दिन धर्मनाथ भगवान शिखर पर आपके पास आ जाए, ध्वजा चढ़ाते चढ़ाते मुझे बोल महेंद्र क्या चाहिए, मेरी भक्ति चाहिए या मुक्ति चाहिए, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जल्दी बोलो ना। पूछा भक्त को, और भक्त एकदम टैलेंट बन गया। उसने कहा प्रभु मुक्ति थी अधिको तुझो भक्ति मुझो मन बसी। प्रभु मोक्ष से भी अधिक तेरी भक्ति मेरे अंतर में बसिए। मोक्ष का आनंद तो मैंने सुना है, मुक्ति का आनंद तो मैंने सुना है, भक्ति का आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं। न जाने मुक्ति का आनंद कैसा होगा, उसे पाने के लिए भक्ति का आनंद मैं छोड़ना चाहता है। और ये भक्ति का आनंद गौतम के रोम रोम में प्रभु थे। फिर भी दोनों बात हुई, प्रभु कुछ ऐसी गवाही कि इस भाव में मेरा मोक्ष होगा, आपका अनुराग तो मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ पाऊंगा गुरु प्रभु, फिर भी मेरा मोक्ष होगा, इसकी कोई अगर अनुभूति मिलती है। तो प्रभु ने कहा कि इस जन्म में जो अपनी खुद की आत्मलब्धि के माध्यम से अष्टापद तीर्थ की यात्रा कर लेता है ना, उसे उसी भाव के अंदर में मोक्ष मिलता है। मोक्ष की लगनी थी, एक मिनट में ही नहीं रुके, चल पड़े हैं। मोक्ष की अभिलाषा हो और आपको कहने में आ जाए कि सुमती भाई आपका मोक्ष अगले भाव में आपको मिल सकता है, अगर आज आप वर्षी तप में नाम लिखा दो तो। लिखा हो, अगर ऐसी कोई आकाशवाणी हो जाए कि जलगांव की सभा में बैठे जो भी पुण्यशाली आज वर्षी तप की लिस्ट में अपना नाम लिखा दे, उनका 7 भाव के अंदर में मोक्ष हो जाएगा। हैं? आप सब नाम लिखाओगे? नाम लिखाओगे महेंद्र भाई? लिख दिया है, बहुत बड़ी बात है। बराबर 7 भाव में, अगले भाव में नहीं, 7 भाव में है। चंद्रशेखर महाराज कहते थे, कोई देव आकर के अगर मुझे कह दे कि चंद्रशेखर आज से 1 लाख में भाव में तेरा मोक्ष होने वाला है, मैं खड़े होकर के नाच लूंगा, क्योंकि मेरी नजर में मुझे अनंत जन्म मरण मेरे दिख रहे हैं। कोई मुझे कह दे कि 1 लाख भाव में तेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं नाचने लग जाऊंगा। इतनी मोक्ष की लगनी मेरी होनी चाहिए। इस भाव में मोक्ष की गवाही दे दी। अगर अपनी लब्धि से कोई अष्टापद की यात्रा करता है, उसे इसी भाव में मोक्ष मिलता है। गौतम स्वामी 1 मिनट भी नहीं रुके, क्योंकि मोक्ष की क्या थी? लगनी थी, तड़पन थी। सिर्फ इच्छा और भावना नहीं थी, तमन्ना थी। चल पड़े, गए अष्टापद 8 सीढ़ी से बना हुआ पहाड़। हमारा कम भाग्य है, हम अष्टापद की बातें कर सकते हैं, अष्टापद जा सकते हैं नहीं है। अष्टापद के पास चले, बहुत कुछ देखा, कुछ देखने में नहीं रहे। अष्टापद की शिखरों पर जो सूरज चमक रहा था, उसकी एक किरण को पकड़ लिया और एक रस्सी की तरह उस किरण को पकड़ के फटाफट 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 क्षणार्ध के अंदर में ऊपर पहुंच गए। 2400 तीर्थंकरों की वंदना कर ली। अब उतरते समय सीढ़ी उतरी, चढ़ते समय तो सूरज की किरण को रस्सी की तरह पकड़ के चढ़ गए थे। इनको आते हुए देखा, तब उस समय वहां पर 1500 तपस्वी जिन्हें जैन मार्ग नहीं मिला था, लेकिन मुक्ति की अभिलाषा उनके अंतर में भी थी, और उन्होंने भी सुना था इस भाव में जो अष्टापद की यात्रा कर लेगा अपनी लब्धि से, उसे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष पाने के लिए वहां पर पधारे थे। 1500 में से 500 तपस्वी और 3 दिन के बाद चौथे दिन खाना खाते थे। अट्ठम के पारने अट्ठम करते थे, और पारने में सूखी सेवाल खाते थे और कुछ भी नहीं खाते थे। सूखी हुई सेवाल, वो भी एक ही टाइम, और कुछ भी नहीं मिलता था, खाते थे। वो 3री सीढ़ी तक पहुंचे। 6 महीने की साधना थी, 3री सीढ़ी तक पहुंचे। दूसरे 500 तपस्वी छठ के बाद में छठ कर रहे थे, वो 2री सीढ़ी तक पहुंचे। शरीर तो पूरा लकड़ी जैसा बन गया था। 3रे तपस्वी उपवास के बाद में उपवास कर रहे थे, एक ही सीढ़ी चढ़ पाए। हट्टे कट्टे गौतम स्वामी को देखा,
गौतम स्वामी ने दीक्षा के दिन से आजीवन छठ तप पारने छठ तप किया था। क्या किया था? छठ के पादने, छठ पादने में एकासना करते थे, धन्ना अंगार पारने में अम्बल करते थे, इसलिए उनकी तपस्या बढ़ गई। लेकिन समर्पण में अगर किसी का नाम है तो किसका नाम है? गौतम का नाम था। और वो गौतम स्वामी समर्पण के माध्यम से हट्टा कट्टा शरीर था, छठ के पादने छठ करते थे और आए ये 1500 सोचते हैं हम इतने ऐसे शुक्लकड़ी हो गए फिर भी ऊपर नहीं चढ़ पाते, ये पट्टा कैसा चढ़ेगा? ये पट्टा कैसे चढ़ेगा? लेकिन याद रखना, कोई भी यात्रा, कोई भी साधना अपने शरीर से नहीं होती है, देव गुरु की कृपा से होती है। और इनके तो गुरु तो स्वयं थे और परम गुरु और भगवान महावीर की अपरंपार कृपा के वे ग्राहक थे। हम चाहक हैं, ग्राहक नहीं हैं। चाहक बनना बड़ी इसी बात है, ग्राहक बनने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ता है, खाली करना। गुरुदेव जगवल्लभ श्री महाराज बताते, एक आदमी संत थे, अपने एक भक्त बड़े सेठ उनके दुकान पे गए, सब कांच की बर्नियां खड़ी थी। उसको पूछा इस बर्नी में क्या है? काजू, दूसरे में बादाम, तीसरे में एक बर्नी खाली थी। संत ने पूछा इसमें क्या है? तो उसने बोला राम राम। संत ने उसे कहा देख, जैसे खाली बर्नी में राम राम होता है ना, वैसे खाली हृदय में ही राम आता है। भरा हुआ हमारा हृदय वासनाओं से संसार की। गौतम स्वामी सब मुक्त हो चुके थे, आए, चढ़ गए। उतरते समय जब उनको चढ़ते देखा ना, चढ़ते हुए को देखकर, आगे वाले को देखकर 1500 के मन में भावना हो गई, ये निश्चित कोई जादूगर है, ये निश्चित कोई चमत्कारिक पुरुष है। जैसे नीचे आएंगे ना, हम उनके चरणों में जीवन समर्पित कर देंगे, यही हमारा मोक्ष होगा, यही हमारा। और जैसे गौतम स्वामी नीचे उतरे, पहले 500 ने उनके चरणों में जीवन समर्पित किया, उनको लेके नीचे आए। दूसरे 500 ने जीवन समर्पित किया, नीचे आए। तीसरे 500 ने जीवन समर्पित किया, 1500 को बिठा दिया। मनोपर्व ज्ञान के धनी थे, देखा ये लोग क्या चाहते हैं, और गए नजदीक के कहीं एक घर पर खीर मिल गई, अंगूठे बोलते हैं ना, और इतनी छोटी सी तरपनी के अंदर में खीर लेके आए। 1500 में से किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि इतने में हम 1500 को ये क्या खाना खिलाएगा, क्योंकि उन्होंने खाने के लिए चरण नहीं पकड़े थे, मोक्ष में जाने के लिए पकड़े थे ना। पुण्यशाली किया, आया और बस तरपनी में अंगूठा रखते हुए हर जगह पर 1500 तापसों को खीर का पारना कराया। इस लब्धि को देखते देखते 500 साधु जो तीसरी सीढ़ी वाले थे ना, वो वहां के वहां केवल ज्ञान पाए, वहां के वहां केवल ज्ञान पाए। 1500 को दीक्षा को दे दिया था, उसके बिना तो दे नहीं सकते। आगे बढ़े, उनकी चाल को देखते हुए, उनके रुभाव को देखते हुए, उस गुरु के प्रति सद्भाव को हृदय में धारते हुए दूसरे 500 को केवल ज्ञान हो गया। और जैसे समो शरण में प्रवेश किया, प्रभु को देखते देखते तीसरे 500 को केवल ज्ञान हो गया। 1500 के 15 प्रभु को वंदन करने नहीं गए, सीधे केवल ज्ञानी परिषदा में पहुंच गए। गौतम देख रहा है ये क्या है? प्रभु ने कहा गौतम वो कृतकृत्य हो चुके हैं, वो ऐसे अभी रहने वाले। और गौतम सोच रहा है सब गए, मेरा कब होगा, मेरा मोक्ष कब होगा? ये भावना, ये तलब। लेकिन अब एक विश्वास हो गया कि मैंने अष्टापद की स्वलब्धि से यात्रा कर ली है ना, तो अब मेरा मोक्ष तो होगा होगा और होगा। जीवन पर्यंत कभी गौतम स्वामी ने महावीर के सिवाय किसी का ध्यान नहीं किया, महावीर के वचन के स्वीकार में कभी विचार नहीं किया। मैं हर गांव में कहते आ रहा हूं, पुण्यशाली गुरु के वचन स्वीकार करने के लिए होते हैं, विचार करने के लिए नहीं होते हैं। गुरु के वचन, और गुरु जो बोलते हैं ना, वो वचन नहीं होते हैं, वो करुणा की अमृत धार होती है। जो उसे ले सकते हैं वो तीर जाते हैं, और नहीं समझते हैं वो भटक जाते हैं। गुरु के वचन को समझना है पुण्यशाली। गौतम स्वामी ने इस समर्पण की साधना के द्वारा आखिरी दम तक रहे, 50,000 शिष्यों के गुरु बने,
आज महावीर स्वामी गौतम के जीवन में 2 केस फैल गई, बाकी एक भी केस फैल नहीं गई। एक थी हालिक नाम का एक किसान, प्रभु ने स्वयं गौतम को भेजा, गौतम जाओ उस हालिक को प्रतिबोध करके आओ। चले गए, किसान था, सब कुछ कर रहा था, खेती कर रहा था। गौतम जैसे गए, किसान ने सब काम छोड़ के उसको प्रणाम किया, गौतम ने प्रतिबोध दिया, किसान प्रतिबुद्ध हो गया, किसी को पूछने के लिए नहीं गया, वहां के वहां गौतम के चरणों में जीवन अर्पण किया, श्रमण वेश लिया। उस समय में जिसे भी दीक्षा की भावना हो जाए ना, देवलोक के देवात्मा ये पूरा श्रमण वेश ला करके अर्पण कर देते थे। मिल गया, श्रमण बनाकर लेके आया। आते आते भगवान अपने गुरु कैसे है, 3 लोक के नाथ है, करोड़ों देवता उनके चरण सेवक है, भगवान की रिद्धि सिद्धि सब वर्णन करते करते ऐसा वर्णन किया कि ये सुनते सुनते हालिक के हृदय में प्रभु और प्रभु के प्रति पूर्ण सद्भाव अंतर में प्रकट हो गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। लेके आए समो शरण, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने लगे। समो शरण क्या होता है दिलीप भाई, समझना हो ना। अपने गुरुदेव जगवल्लभ सूरी महाराज अभी थोड़े थके 2 साल से, नहीं तो 10 साल तक उन्होंने गांव-गांव में करीब 100 जगह पर समो शरण का ध्यान कराते। सुबह 6 बजे संघ को बुलाते, 3 घंटा समो शरण का वर्णन करते। 3 घर कैसे होते हैं, कितनी सीढ़ियां होती है, हजारों सीढ़ियां चढ़ते 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 सब रिद्धि सिद्धि को देखते। इसका सम्यक दर्शन निर्मल निर्मलतर होते गया। जैसे सामने प्रभु दिखे, गौतम ने कहा देख ये अपने गुरु, ये अपने प्रभु। और जैसे प्रभु को देखा, हालिक के रोम रोम में आग लग गई। ये गुरु, ये भगवान, ये लो तुम्हारा चरौला, फेंक दिया। और कुछ कोई सोचे इसके पहले धड़ाधड़ करके सारी सीढ़ियां उतर के हालिक खेड़ भाग गया। गौतम स्वामी रोने लगे, भगवान ये क्या। भगवान ने कहा गौतम बिल्कुल शौक मत कर, जितना जरूरी था उतना हो गया। लेकिन कारण क्या, और ये बात में क्षमापना के प्रवचन में हर बार पर्यूषण में इसी एक बात पर बहुत समझाता हूं। हम लोग के भी जीवन में और कुछ हो या न हो, राग द्वेष की आग में हम लोग चल रहे हैं। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, ये चल रहा है। और इसी कारण तो हमारा संसार पूरा आगे आगे बढ़ रहा है। महावीर ने कहा गौतम, हम तीनों आत्मा का पूर्व जन्म का संबंध है। मेरी सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद की 27 भव की यात्रा में 18वें भव में मैं त्रिपुष्ट नाम का वासुदेव था। और उस समय के अंदर में जो प्रति वासुदेव थे, उन्हें उसने किसी को पूछा कि मेरी मौत किसके होगी। उसने 3 लक्षण बताए थे। उसमें से एक लक्षण था कि जो तेरे गांव के पास राजधानी के नजदीक के जंगल में जो केसरी सी घूम रहा है ना, उसे जो अपने हाथों से मार डालेगा ना, उसी के हाथों से तेरी मौत होने वाली है। और वो प्रति वासुदेव 18,000 देशों का राजा, उसने एक साल के लिए एक राजा को सुरक्षा का आमंत्रण दे दिया। एक बार त्रिपुष्ट के पिता की बारी आई, पिताजी चले थे तब त्रिपुष्ट ने कहा पिताजी अभी आप आराम करो, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। और त्रिपुष्ट चला गया। और जैसे केसरी सिंह त्रिपुष्ट रथ में थे, उनका सारथी था, सिंह की गर्जना सुन के भले भाग जाते थे। त्रिपुष्ट खड़े रहे, सिंह को नीचे देखा तो खुद रथ से नीचे उतर गए। उसको निशस्त्र देखा तो उसने अपने शस्त्रों को त्याग दिया। केसरी सिंह को बड़ा गुस्सा आया, आज तक सब मेरे से डरते थे, ये बिंदास होके आया है। जोरों से गर्जना की और एक छलांग जैसी लगाई। त्रिपुष्ट ने गर्जना करते छलांग लगाई ना, मुंह खुला था, उसके मुंह के अंदर में अपने 2 हाथ डाल के एक कपड़े को जैसे फाड़ते ना, उस सिंह को फाड़ के फेंक दिया। आखिरी सांसें चल रही थी, सिंह की आंखों में बड़ा खुन्नस था। एक सामान्य इंसान ने मुझे मौत दे दी, गुस्सा था। उस समय वो रथ का सारथी उसके पास गया, उसने कहा कि वनराज फिक्र मत करना, आपको गुस्सा इस चीज का है कि एक सामान्य आदमी ने मुझे मार के फेंक दिया, लेकिन ऐसा मत समझना, आप अगर वन केसरी हो तो ये भी नर केसरी वासुदेव है। एक उत्तम पराक्रमी पुरुष के हाथों से आपको मौत मिली है, आप एक खुन्नस छोड़ दो।
वो खुन्नस नहीं छोड़ सका, लेकिन सारथी के प्रति उसके दिल में प्यार आया। आत्मा चल गई 7वीं नरक में, भटकते भटकते 27वें भव में मैं महावीर बना, सारथी तू गौतम बना, और वो सिंह की आत्मा भटकती भटकती क्या बनी? हालिक बनी। तुझसे प्यार किया था इसलिए तेरे से उसका प्रतिभा हो गया, मेरे प्रति द्वेष को नहीं छोड़ा था इसीलिए मुझे देखकर वो बेचारा भाग गया। आज हम जिसके प्रति द्वेष करते न मालूम कल वो तीर्थंकर की आत्मा हो, है? और सारी दुनिया जिसे प्राप्त करके तीर जाएगी उसे प्राप्त करके हम डूब जाएंगे। मैं जलगांव वालों से आज ही कह देता हूं, क्योंकि ये चातुर्मास पर्यूषण की बात, वो दिन कब आएगा मुझे पता नहीं, आएगा तब हम यहाँ हुए या न हुए उसका भी कोई पता नहीं है। और इसलिए कहता हूं इसके कल के ऊपर मत छोड़ना। जिसके भी प्रति हृदय में द्वेष भाव हो, या बैठे बैठे अभी अंतर से उससे क्षमापना कर लो, उठने के बाद में जलगांव में हो तो घर पे जाके चरणों में पड़ने क्षमापना कर लो, दूर कहीं पर हो तो आपके माध्यम से उससे क्षमापना कर लो, और हृदय से क्षमापना। दोबारा उसके प्रति कोई द्वेष भाव मेरे अंतर में कभी लाना नहीं है, नहीं लाना है, नहीं तो कभी वो महावीर बनेगा और हम हालिक बन के डूब जाएंगे। ये न हो, ये करना है। गौतम की ये सारी उपलब्धियां थी और इसका कारण गौतम के रोम रोम में बसे महावीर का ये प्रभाव था, न कि गौतम खुद का था। और गौतम की आत्मा ऐसे करते 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 आखिरी दिन जब प्रभु महावीर का आया, महावीर ने गौतम को भेज दिया, कहा देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को प्रतिबोध करने के लिए। अगर गौतम मन परियोग ज्ञान का उपयोग रखते ना तो शायद वो चाहते नहीं, और नहीं चाहते तो वो केवल ज्ञान पाते नहीं भगवान के वचन में। और आज हमें भगवान के रूप में सदगुरु मिले हैं, उनके वचन के स्वीकार में हम कभी कमजोर न बने। वो गए वहां पर देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध कराने के लिए। ब्राह्मण ने कहा कि गुरुदेव आपकी बात सब सही है, लेकिन मैं मेरे पत्नी का राग छोड़ नहीं सकता हूं। आखिर गौतम थक के वापिस चले, विनय ने चुका रखने के लिए नीचे आया। गौतम जैसे दरवाजे के बाहर निकले, जल्दी से पत्नी के पास जाने के लिए उसने छलांग लगाई, दरवाजे के ऊपर के खिली उसके मस्तक में घुस गई, वहां के वहां उसकी मौत हो गई। मौत क्यारे आवशे एनी खबर पड़ती न थी, ओने मौत दूर करवा काजे जड़ी बूटी कोई जड़ती न थी। गौतम वापिस चले और जैसे नजदीक आए मायूसी भरा माहौल देखा और वीर निर्वाण की बातें सुनकर 50,000 केवल ज्ञानी के गुरु, 90 साल की उम्र वाले गौतम एक छोटे बालक की तरह फुट फुट कर रोने लगे। कभी गौतम का विलाप कोई अच्छे संगीतकार के मुख से सुनो ना, है वीर वेगा आवो रे गौतम कहीं बोला वो रे, दर्शन वैलू दीजिए हो वीर, शिवपुर थयु शु सा करूं कि ना हती मुझे योग्यता। प्रभु क्या मोक्ष की जगह कम हो गई थी या मेरी पात्रता में कमजोरी थी? क्यों मुझे छोड़ के चले गए? और आगे भावधारा बढ़ी, कौन वीर अने कौन गौतम, कोई कोई नहीं। और एकत्व भावना के माध्यम से गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। याद रखना, जब तक है तब तक शुभ भावों के द्वारा भावित बनो, जब वियोग हो जाए तो आत्म भाव में लीन बनो। ये गौतम के जीवन का संदेश है और इसी संदेश को अपने आप में यशोदेव सूरी ने उतार लिया है। गौतम नामे नावे रोग बोला ना, गुरुदेव यशोदेव सुरीश्वर जी महाराज की महिमा थी। पूज्य उपाध्याय कनक सुंदर जी महाराज परसों शाम को जाते जाते मुझे कहा, जैसे उनके दीक्षा के दिन की बात आचार्य भगवान ने बताई थी कि दीक्षा की परमिशन नहीं मिल रही थी और उनके पिताजी आए, न कुछ समझाना पड़ा न कुछ कहना पड़ा, और क्या कहा, बस समझाने की बात ही नहीं, ऐसा करते करते मुहूर्त दे दिया, ऐसा करते करते बोल दिया तैयारी में लग जाओ। और कनक सुंदर महाराज ने जाते जाते मुझे कहा कि साहेब इनकी तो इतनी सारी बातें मेरे पास है, मैं आपको लिख के भेजूंगा। और यही ऐसी दूसरी बात बोले, एक बार मैं ऐसे ही दीक्षार्थी अवस्था में साधु अवस्था में था, पेट का इतना भरा दर्द चालू हुआ, कई दवाइयां की न मिटी। एक दिन मुझे पूछा कनक सुंदर, या तो दीक्षा की अवस्था में होंगे, तो पूछा साजू थऊ छे, रोग मटाड़वो छे,
दिन भर में 4-4, 5-5 बार दवाइयां, डोज, जूस सब लेना पड़ता था। खाया हुआ कुछ हजम नहीं होता था, टिकता नहीं था। मैं कीधु हाँ गुरुदेव सारू थव मारू कीधु करीश, सारू थव होय तो गुरुनु कीधु करવું પડે। એમને હા પાડી, કાલથી આંબેલ ચાલુ કરી દેજે, 68 આંબેલ કરી છે તારા બધા રોગ જડમૂળમાં થઈ જતા રહે। एक नौकार सी मुश्किल से होती थी, गुरु वचन का स्वीकार किया, 68 आंबिल किए, रोग ऐसा गया। आज उपाध्याय पदवी प्राप्त किया, वर्धमान तब की 100 एक बार तो पूरी कर ली। इस उम्र में इस पद पर रहते हुए आज भी वर्धमान आंबिल तब की साधनाएं चालू है। दूसरी बार की 81 ओली इस महापुरुष की हो चुकी। इसके मूल में गौतम स्वामी के अंश स्वरूप गुरुदेव यशोदेव श्रीश्वर जी के नाम का, उनके वचन स्वीकार का ये प्रभाव था। इसका प्रभाव था गुरुदेव यशोदेव श्रीश्वर जी के नाम मंत्र का ये प्रभाव था। अद्भुत इस नाम के अंदर में शक्ति समाई हुई है। और इसीलिए तो इनकी साधना को लेके, उनका रथ लेके मैं निकला हूं। क्या बताऊं आपको, ये तो सुनी पुरानी बात हुई है, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। कितनी श्रद्धा में बताओ। सबसे पहले बलवाड़ी, नाम सुना हो न सुना हो, एमपी के बॉर्डर पर शिरपुर से आगे बलवाड़ी, यानी कि एमपी का पहला शहर मान लो। वहां पर पिछले साल परमात्मा की प्रतिष्ठा थी। 14 साल के पहले जब हम लोग शिखर जी संघ लेके गए तो वो लोग परिचय में आए थे, हम बलवाड़ी गए भी नहीं थे। रास्ते में आकर के मंदिर जी की बातें चालू हुई, उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। गुरुदेव जगवल्लभ श्रीश्वर जी महाराजा ने मार्गदर्शन दिया। काम बढ़ते बढ़ते 14 साल के बाद पिछले साल प्रतिष्ठा का माहौल आया। हमने, हमारे गुरुदेव के कोई शिष्य ने बलवाड़ी देखा तक नहीं था। बहुत आग्रह किया, मैं अलग था, मेरे पास गुरुदेव ने भेजा। मैंने मन को समझाया, क्या इतना एक प्रतिष्ठा के लिए 400 किलोमीटर जाना, 400 किलोमीटर आना। मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरी अनुकूलता नहीं है, आप आग्रह मत कीजिए। मैं नहीं गया। प्रतिष्ठा जो गुरुदेव रत्न सुंदर श्रीश्वर जी अपने यहाँ आके गए, उनके साथ में पद्मबोधि विजय महाराज जो चातुर्मास में थे, गुरुदेव ने उनको पत्र लिखा। वो 3 थाना वहां से वहां गए, प्रतिष्ठा करा के वापस गुरुदेव को मिल गए और आगे बढ़े। इस बार पहली सालगिरह थी, उसके लिए भी चातुर्मास में कई बार आके विनती की। गुरुदेव ने मुझे कहा तू जा। मैंने बोला गुरुदेव अभी एक घुटने का दर्द है, निष्कारण कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। और जिनके निमित्त से आपने 100 आंबेल किए ना, उनके आज 68 साल की उम्र, वैसे हर दम मेरे साथ में वो रहते हैं। तो मैंने कहा गुरुदेव इनको इस तपस्या में इतनी बड़ा प्रवास कराना मेरा मन नहीं मान रहा। गुरुदेव ने कहा ठीक है। और क्या बताऊं आपको, शायद इस गुरुदेव का संकेत हो। और दीपावली के थोड़े दिन के पहले मन में भाव आया कि दर्शन एक में 2 काम हो जाएंगे। इस गुरुदेव के अनंत अनंत उपकार इस खानदेश के धरती पर है, लेकिन नई पीढ़ी को भूले नहीं है, लेकिन किसी ने उनको ये ध्यान दिया भी नहीं। तो तू जा और गुरुदेव के उपकारों का स्मरण करके आ। क्योंकि पूज्य चंद्रशेखर महाराज बार बार कहते थे, कर्म मुक्ति बाद में होती है, पहले ऋण मुक्ति करनी पड़ती है। और ऋण की मुक्ति कब होगी? जब उसकी स्मृति होगी। तो मैंने बोला